बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हमारे यूनिट 2 प्लानिंग जो हम पहले से ही पढ़ रहे थे मैनेजमेंट बुक का, उसका सेकंड पार्ट है। और आज की इस वीडियो में हम प्लानिंग के टाइप्स और प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। कितने तरीके की प्लानिंग होती है, कितने टाइप्स की, और क्या प्रोसेस होता है बेसिकली हमारी प्लानिंग का। तो बिना किसी देरी के वीडियो में बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग आ रहा है हमारे सामने। सबसे पहले मेरे पास 4 तरीके की मुझे यहाँ पे प्लानिंग दिख रही है। तो सबसे पहली प्लानिंग है ऑपरेशनल प्लानिंग। दिस इज अ शॉर्ट टाइम प्लानिंग, इट्स मेक फॉर अ वंस ऑपरेशन और अ इवेंट। मतलब क्या है ऑपरेशनल प्लानिंग के नाम से आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऑपरेशनल प्लानिंग यानी किसी भी ऑपरेशन के ऊपर बनाई गई प्लानिंग। ऑपरेशन वो चीज पर बड़ा ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी एक इवेंट हो गया, सपोज मान लो कोई भी एक ऑपरेशन। ऑपरेशन अपने पुलिस वगैरह के बीच में भी तो सुना होगा ना ऑपरेशन का नाम। सपोज एक काम है, उसे कंप्लीट करना, उसे एक ऑपरेशन कहा जाता है, राइट। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है जो एक ऑपरेशन या एक इवेंट के ऊपर एक काम के लिए बनाई जाती है, इसी वजह से ये शॉर्ट टर्म होती है। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये बहुत लंबे टाइम के लिए बनाई जाती है। बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है ना, बिजनेस स्टार्टअप के लिए बनाई जाती है या लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए बनाई जाती है। यानी कि जब बिजनेस नया नया स्टार्ट होता है ना, तब हम जो प्लानिंग करते हैं कि हमें 5-6 साल तक अपना बिजनेस चलाना है, तो किस तरीके से हम अपने बिजनेस में चीजें रखेंगे, रूल्स रेगुलेशन किस तरीके से मेंटेनेंस रहेगी, किस तरीके से हम माल को लाएंगे, किस तरीके से उसे यूटिलाइज करेंगे। मतलब लंबे समय के लिए ये प्लानिंग होती है, कम से कम 2 से 8-10 साल तक की प्लानिंग होती है, लंबा खिंचती है। इसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ लॉन्ग टाइम प्लानिंग। नेक्स्ट है आपके पास टेक्टोरियल प्लानिंग। टेक्टोरियल प्लानिंग जो होती है इंटर रिलेट होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, शॉर्ट टर्म होती है, ये लेस देन 1 ईयर टाइम पीरियड होता है इसका। अब टेक्टोरियल प्लानिंग किस तरीके से इंटर रिलेटेड है, बिकॉज ये काम एक्चुअली ना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए करती है। जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है 2, 2.5, 3 साल 10 साल तक की होती है आपकी, राइट। तो उसमें जो भी हम काम करने वाले हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, चाहे आपको फंड्स कितने चाहिए आगे चलने के लिए, या आपको एचआर टीम कितनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स कितना चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, पावर कितनी चाहिए। मतलब जो जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है कि 6 महीने के लिए आप एक सेट बनाते हो ना, 1 महीने के बजट की, हाँ इस महीने में आपको क्या क्या करना है। तो बेसिकली वो प्लानिंग की कहाँ कहाँ से आपको माल को लाना है, तो 1 महीने के अंदर छोटे टाइम के लिए 1, 2, 10 अंडर मतलब 1 ईयर की जो प्लान होते हैं वो टेक्टोरियल प्लान में आते हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो अच्छे से कंफर्टेबल चल सके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रेटेजिक और टेक्टोरियल प्लानिंग किस तरीके से इंटर रिलेट होती है। लास्ट है कॉन्टेंजेंसी प्लानिंग। नाम सुना सुना सा लग रहा है भाई, अनसर्टेन चीजों के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही बोला। दिस इज द अनसर्टेन प्लानिंग प्रोसेस। इन एनी अनसर्टेन कंडीशन यू मेक कॉन्टिजेंस प्लानिंग। किसी भी तरीके के अनसर्टेन कंडीशन जो हमारे सामने आती है, अनसर्टेन का मतलब अचानक से आने वाली परिस्थितियों में, तो उस टाइम पे जो हम रैंडम प्लानिंग करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, अनसर्टेन प्लानिंग या फिर कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। तो आई होप आपको ये चारों पार्ट ऑफ प्लानिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आई होगी। या फिर जो भी आपको अगर कोई भी इशू आता है ना, देखो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, कोई भी इशू आता है आपको किसी भी पार्ट में, किसी भी वीडियो में, या कोई नए नोट्स चाहिए, नए पार्ट चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कम से कम एक थम्स अप या लाइक तो कर सकते हो ना। और जो जैसा भी लगता है आपको, जब भी कोई भी देखे इस वीडियो को, तो प्लीज अपना व्यू, अपना रिएक्शन प्लीज मुझसे शेयर किया कीजिए, बिकॉज इससे ना मोटिवेशन मिलता है मुझे भी आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट करने के लिए। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस। चलिए आगे चलते हैं प्लानिंग प्रोसेस पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। तो प्लानिंग का क्या प्रोसेस होता है, मतलब किस प्रोसेस में हम प्लानिंग करते हैं, तो वो लाइन वाइज हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली चीज है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम अपने ऑब्जेक्टिव यानी गोल्स को सेट करते हैं। हमें इस ईयर, इस मंथ, इस डे या जितने भी टाइम की हम प्लानिंग करें कि हमें क्या चीज अचीव करनी है, पहले तो हम गोल सेट करते हैं, उसकी ही अकॉर्डिंग तो प्लानिंग करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमिसेस, कि हमें क्या क्या चीजें करने हैं, क्या क्या प्रोमिसेस करनी, क्या क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं डेवलप मतलब प्लानिंग करने के लिए। उन चीजों को गैदर करेंगे, उन चीजों को सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, वो सारी चीजें देख के। थर्ड पॉइंट आता है आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। और आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेज क्या होता है, जो मेन हमारा प्लान बन रहा है वो तो बन रहा है, हम ना ऑल्टरनेटिव कंडीशंस भी देखते हैं कि मतलब अगर ऐसी कंडीशंस ना हुई, कुछ अदर कंडीशन आ गई, तो हम क्या चीज करेंगे, कोई अलग सा मतलब। कभी भी जब हम प्लानिंग करते हैं तो एक तरीके की प्लानिंग नहीं करते हैं, आप भी घर में करते होंगे किसी भी सिचुएशन को लेकर, तो एक तरीके की प्लानिंग नहीं करते होंगे। मान लीजिए यार ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो आप एक
मतलब बैकअप प्लानिंग भी रखते हुए अपने साथ, है ना। हम एक प्लानिंग नहीं करते, हम 3-4 प्लानिंग करते हैं। हम इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीनों में कंडीशंस अलग होती हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ अल्टरनेटिव प्लानिंग। ठीक है, पहले हम बनाते हैं, ठीक है, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहले हम बनाते हैं, अलग अलग 3-4 प्लानिंग बनाते हैं, फिर उसे इवेल्युएट करते हैं, यानी उसमें से कौन सा बेस्ट है। ठीक है, इवेल्युएट का मतलब होता है यहाँ पे तीनों चारों पांचों को रखते हैं सामने, देखा जाता है कौन सा नंबर 1 पे रखे, कौन सा नंबर 2 पे, ये वाली अच्छी नहीं हुई तो ये वाली करेंगे, फिर नंबर 3 की, नंबर 4 की मान लीजिए 5 बनाइए। तो इस तरीके से हम उसे इवेल्युएट करते हैं और फिर उसमें से पहले नंबर पे कौन सी आए ये हम बेस्ट चूज करते हैं कि ये हमारी मेन हो गई। मान लीजिए मेरे तीसरा नंबर वाली मुझे अच्छी लगी तो ये मेरी मेन हो गई। बाकी की जो 4 बची है उसमें से ये सारी जो नीचे की है वो सारी हमारी सपोर्टिंग हो गई। सपोज ये हमारा नहीं हो पाया किसी भी रीजन से, तो इन चारों में से कोई प्लानिंग हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट द प्लान, प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और लास्ट स्टेप होता है हमारा फॉलो अप द एक्शंस, कि इससे हमारे क्या क्या एक्शंस हमने करे, हमने जो सोचा था उस तरीके से हमने प्रोडक्शन कर पाई है, फॉलो अप कैसा है इसका कैसा रिजल्ट है, उसको हम फॉलो अप लेते हैं। तो आई होप आपको पूरी प्लानिंग का प्रोसेस और हमारी प्लानिंग के टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट टर्म है ये भी आपकी एक तरीके से। और फटाफट से जाइए वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट मेरे लिए प्लीज दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं यार, सब्सक्राइबर तो बढ़ाओ यार, सब्सक्राइब तो करो चैनल को, तभी तो आपके पास ये इनोवेटिव वीडियोस आएंगी। और चलते हैं जल्दी से, अपने इस यूनिट को भी कंप्लीट करना है तो फटाफट से लाइक करिएगा। अगर नहीं करना है तो लाइक मत करिएगा, मैं न्यू वीडियोस नहीं लेकर आऊंगी आप लोग के लिए, बट मुझे पता है आप वीडियो को लाइक कर देते हैं। तो चलते हैं नई वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय।